हाँ चलिए, बहुत बढ़िया। आपने एक तर्क दिया है बहुत अच्छा, कि कर्नल साहब ये कह रहे हैं कि ठीक है ये होना है, ये बात तय है, बीजेपी का वोट नहीं खाने वाले हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस वाले। उनका जो अलग वोट बैंक है वो अलग है, इनका वोट बैंक अलग है। आप ये पेनिट्रेट करेंगे जैसे पेनिट्रेशन इनका हुआ था 2022 में और 2019 में। अब वो पेनिट्रेशन को दोबारा बहाल कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, बीजेपी की चुनौती है। मेरा सवाल यह है कि अभी सतीश जी ने कहा कि जब तक 240 से 40 पर भाजपा नहीं आ जाएगी, हालांकि ये दिवा स्वप्न है, खैर, लेकिन कहने का, स्वप्न देखने का सबको हक है। 240 से 40 पर उठाना चाहते हैं, ये हो सकता है अगर इनका बस चले तो 2 पर भी लाके पटक सकते हैं। जहां से शुरू हुई थी वहीं पर लाके पटक सकते हैं। लेकिन चलिए हम ये फिगर मान लेते हैं, इनके कहने के मुताबिक 240 से जब बीजेपी 40 पर आ जाएगी, तब शायद एसपी और कांग्रेस का जो अलायंस है उसमें कुछ दरार हो सकती है। हमारा सवाल है कि नहीं, विधानसभा चुनाव के पहले तो मान लीजिए कुछ बात बन जाए, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बहुत बदलेगी और वो अलायंस रहेगा कि नहीं रहेगा कहना मुश्किल है। लेकिन विधानसभा चुनाव में भी अब ये कंपल्सन है, इसकी वजह से होगा, या आपको लगता है कि अभी कुछ तनातनी होनी शुरू होगी? अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए कर्नल साहब, अनम्यूट कीजिए। मैंने कहा सतीश जी को दिन में सपना देखने का पूर्ण अधिकार है और मैं उनका इस अधिकार का सम्मान करता हूं और रक्षा भी करूंगा। भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें आई थी, ये बात सत्य है, लेकिन किस परिस्थिति में आई थी ये बात पर कोई ध्यान नहीं देता। जब भी भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट पर लाने की किसी की भी आकांक्षा होगी तो उसे कांग्रेस में को शीर्ष नेता को हत्या करनी पड़ेगी और उसकी लाश लेके पूरा देश भर में घूमना पड़ेगा और सिंपैथी वोट मांगना पड़ेगा और इलेक्शन कमिश्नर को 1 महीना डिले करना पड़ेगा इलेक्शन, चलते हुए इलेक्शन को, तभी जाकर ही ये संभव होगा। तो ये बात सत्य है, आपने सही कहा है आशुतोष जी कि ये दिन में सपने देखने के बराबर है। जहां तक मेरा अनुमान है ये असंभव है। आप देखिए, ये दिन में सपने की बात नहीं है। मैं 1 मिनट कर्नल साहब में थोड़ा सा बीच में रोक दूं। अभी सारे सर्वे करने वाले रोए, स्टूडियो में जार रोए, फूट करके रोए। एंटायर टेलीविजन, एंटायर मीडिया नेटवर्क, एंटायर किसी नेटवर्क ने यह नहीं कहा कि 300 से नीचे बीजेपी की सीट आने, मतलब एनडीए की सीट आने वाली, किसी ने भी नहीं कहा, किसी ने नहीं। और इस प्रकार का चलन चल गया था चारों तरफ कि तमाम लोग उसी में कैरिड अवे हो गए थे। बहुत कम लोग थे इक्के दुक्के जो बोल रहे थे कि 250, 255, 260, 265 के आसपास भारतीय जनता पार्टी रुक जाएगी। बहुत कम लोग थे देश में, ऐसे लोग थे। लेकिन उसको कहा जा रहा था, उनको भी कहा जा रहा था दिन में सपने देख रहे हैं। उनका दिन में सपना देखना तो सच हो गया ना, ये मैं कह रहा हूं। तो जब ये हो सकता है, जब ये पूरी बैटरी एक तरफ है और वो जब उसका प्रेडिक्शन फेल हो सकता है, तो ये भी हो सकता है, जनता है, क्या पता 40 पे ला दे। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि सिंस मैं शेयर बाजार से काफी ताल्लुक रखता हूं, तो इसीलिए मुझे शेयर बाजार के बिजनेस में मैंने देखा था, एक दिन बाद संडे को वहां पर एक जीनिया सर्वे हुआ था जिसमें 260 के आसपास सीट दी गई थी भारतीय जनता पार्टी को, जो कि नियरेस्ट थी। हालांकि ये एक दिन का लेट सर्वे दिया था, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा ये सर्वे था। उन्होंने काफी करोड़ों सैंपल्स लिए थे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा उन्होंने किया था। खैर, ये अलग बात है। अगर आप इस पूरा चुनाव का विश्लेषण करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी, आपको ताज्जुब होगा ये बात मैं कह रहा हूं, कि कोई भी जो एग्जिट पोल सर्वे करने वाली एजेंसियां ज्यादा दूर रही अपने सर्वे के आकलन से। सर्वे में वोट प्रतिशत अगर आप देखोगे तो भारतीय जनता पार्टी को वोट प्रतिशत बहुत जगह बढ़ी है, कम नहीं हुई है। हाँ, उनका थोड़ा नहीं, आप देखिए, मैं ये कह रहा हूं, सुनिए ना, मैं ये कह रहा हूं कि आपको फंसा लिया। मैंने कहा था ना कि सतीश जी आएंगे और उलझा देंगे,
पूरा ट्रेजेक्ट्री बदल देंगे। इनका खाली बॉल नहीं बदलते हैं, बॉलिंग का स्टाइल नहीं बदलते, विकेट भी बदल देते हैं। आपको अपने विकेट पे लेके चले गए। आप बीजेपी पर डिस्कशन शुरू कर दिए। अभी डिस्कशन होना है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर। मैं ये आपसे पूछ रहा हूं कि कांग्रेस वहीं पे आ रहा हूं धीरे धीरे। मुझे मालूम है उन्होंने खत्म हो रहा है। मुझे मालूम है वो काफी स्पिन डॉक्ट्राइन के प्रोफेसर है, हर चीज को स्पिन में डाल देते हैं। लेकिन इस बार मैं उन्हें स्पिन करने नहीं दूंगा। मैं धीरे से एक बैकग्राउंड तैयार करके उनको इस विषय में लेके आ रहा हूं कि उन्हें समझना चाहिए सतीश जी को कि ऑपोजिशन में मुख्य लड़ाई जो है वो एक मुसलमान वोट बैंक की लड़ाई है। आप देखेंगे असम में विश्व शर्मा जी ने कहा हमें मुसलमान वोट चाहिए ही नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी के भी अकल में आ गई, समझ में आ गई कि सबका साथ सबका विश्वास का फॉर्मूला फेल हो गया, बुरी तरह से फेल हो गया। उनको अपना डॉक्ट्राइन बदलना चाहिए और ये करना चाहिए जिसका साथ उसी का विकास। अगर ये थियरी पर आएंगे तो उनके जो हिंदू वोट बैंक है वो बिखरेगी नहीं, जो बिखर गए हैं कुछ, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि एक ही वर्ग का क्यों ये हो रहा है। अभी आप उत्तर प्रदेश में आइए, क्या आपको लगता है ये जोड़ी बहुत दिन तक चलेगी? कतई नहीं चलेगी। कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि उसकी रिसर्जेंस हो रही है, इसीलिए वो ज्यादा सीट्स की डिमांड करेगी। और वो सीट कैसे मिलेगी? एट द एक्सपेंस ऑफ समाजवादी पार्टी। और समाजवादी पार्टी से अगर 2-5% भी मुस्लिम वोट बैंक शिफ्ट होकर अगर कांग्रेस के पास आती है तो पूरा विधानसभा में 3/4 बहुमत मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को विद द एग्जिस्टिंग वोट्स रिसीव्ड इन दिस इलेक्शन। केवल 5% अगर मुस्लिम वोट अगर समाजवादी पार्टी से कांग्रेस पार्टी में शिफ्ट होती है, और मुझे ऐसा लगता है कि पूरी लड़ाई यही होगी और तब तनातनी बढ़ेगी। अगर आप धीरे धीरे देखिए क्या होता है, महाराष्ट्र में तो 6 महीने में ये इलेक्शन है, 6 महीने में ही शिवसेना के पैर तले जमीन खिसक रही कि उतनी सीटें हमें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, क्योंकि भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।